मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसा जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके सामने एक क्लिप रखूँगा जो कि रिवाइंड विद समीना पीरज़ादा चैनल है एक यूट्यूब पर, उसके ऊपर ये क्लिप अपलोड हुआ था। उस क्लिप में नवीद शहजाद साहिबा को इनवाइट किया गया था और उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी तारीख़ी बात बयान की है। बड़ा तारीख़ी जुमला अपने वालिद मरहूम साहब के मतलब बोला है कि उन्होंने ये बात की थी और मैंने अपने वालिद साहब को 2 मरतबा रोते हुए देखा है और उन्होंने बताया जी मैं अपनी ज़िंदगी में 2 मरतबा रोया हूँ और वो 2 मरतबा कब कब रोए हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा, बल्कि उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाऊँगा कि वो कौन से 2 मकामात थे जब उनके वालिद मरहूम साहब रोए थे। और इस बात को बयान करने से पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि नवीद शहजाद साहिबा जो हैं ये एक एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी हैं और ये तालीम याफ्ता भी हैं और इसके अलावा ये एक राइटर भी हैं और इन्होंने काफ़ी ड्रामों में, पाकिस्तानी ड्रामों में काम भी किया। अच्छा, उसके अलावा ये उस्तानी भी हैं, टीचर भी हैं। ये मैंने आपको तारीफ़ इसलिए करवाया कि मैं आपको किसी एक आम बंदे का या कोई एक आम शहरी जो है उसका बयान नहीं सुना रहा, बल्कि एक नामवर एक ख़ातून का आपको क्लिप सुना रहा हूँ। और उसके अलावा फिर वो अपने वालिद मरहूम साहब की बात क्या नकल करती हैं, उस बात को नकल करने के बाद फिर मज़ीद उसके ऊपर तबसरा करते हैं। आप पहले ये नवीद शहजाद साहिबा का बयान समाअत फरमाइए। जब आप ये समझो कि वेस्ट पाकिस्तानी जो है वो ईस्ट पाकिस्तानी से बालातर है, जब आप समझो कि आपकी ज़ुबान उसकी ज़ुबान से बेहतर है, जब आप ये समझो कि जिस तरह मेरा रहन सहन है उस तरह हर एक का होना चाहिए, तो फिर बीज तो आपने खुद बोया। हमारे बड़ों ने कैसा सोचा था ये मुल्क होगा? हमारे बड़ों ने बड़ा अच्छा सोचा था। हमारे बड़ों ने एक ऐसा मुल्क सोचा था जिसमें सारे एक जैसे होंगे। आपका रंग गोरा है, मेरा नहीं, वो मुसलमान है, वो क्रिश्चियन है, वो हिंदू है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा झंडा जो है उसमें इतना हिस्सा सफ़ेद जो है वो इन सब बहन भाइयों का है जो हमारे मुल्क में रहते हैं। लेकिन हमने सबसे पहले उस सफ़ेद हिस्से को हमने मिटाने की कोशिश की। आई नेवर सीन माई फादर क्राई, लेकिन 2 मरतबा, एक दफ़ा जब भुट्टो साहब ने डिक्लेयर किया कि अहमदी जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं, माई फादर वेप्ट। वाई? बिकॉज ही सेड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये एक ऐसा अजदहा है जो हमें स्वॉलो कर लेगा, क्योंकि अगर हम टॉलरेंट नहीं हैं, it wasn't that he was pro MD or anything like that. It was the principle of the. और दूसरी मर्तबा when ढाका fell. अब देखिए इसमें ये बात आपने सुनी है। मैं ये बात से मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले ये बताऊं कि पाकिस्तान में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हकीकत पसंद हैं और इन्हीं की वजह से ये पाकिस्तान आबाद भी है। अहमदियों की दवाएं हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, जो इसके साथ मुखलिस हैं। अहमदी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से शुरू दिन से लेकर आज के दिन तक और जब तक पाकिस्तान रहेगा और इंशाल्लाह क़यामत की सुबह तक रहेगा उस वक़्त तक इंशाल्लाह पाकिस्तान से मुखलिस रहेंगे। लेकिन बाज़ सियासतदान और मौलवी तबका के लोग जो हैं जो पाकिस्तान की जड़ों को काटते रहेंगे और काटते रहते हैं और इनकी यही कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हम अपना सिक्का जमाने के लिए बेशक पाकिस्तान को बेचकर खा भी जाना पड़े तो खाएंगे। लेकिन अभी भी अल्लाह ताला के फजल करम से हकीकत पसंद लोग मौजूद है पाकिस्तान में जो सर की बात करते हैं और उनको ये यकीन है कि भुट्टो साहब ने जो पाकिस्तान की बेड़ियों में रोड़े डाले हैं, वट्टे डाले हैं,
वो इतना पाकिस्तान को पीछे धकेल कर लेगी ये बात कि इसको अब आगे लाने में सदियां लग जाएंगी। हसन निसार साहब के अल्फाज हैं कि तकरीबन 1200 साल पीछे धकेल दिया जाओ लक ने और इस तरह के लोगों ने पाकिस्तान को, और इसकी जो नींव डालने वाले थे, बुनियाद डालने वाले थे, वो तो भुट्टो ही थे। भुट्टो ने यह काम किया। तो वो जो बंदा रोया है, जो बंदा इस बात पर रोया है, जो आपने अल्फाज सुने हैं, वो कौन बंदा, मैं आपको वो बताते चलूँ कि वो नवीद शहजाद साहब के वालिद साहब है, जैसे कि उन्होंने बताया, और वो डॉक्टर एस.ए. रहमान साहब हैं, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान में अहमदियों को माइनॉरिटी एज अ नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया, उस वक्त वो कहते हैं कि मुझे बड़ा धचका लगा, और उस वक्त उनको ये लगा कि ये जो शुरुआत हुई है ये ख़त्म होने के लिए हुई, यानी इससे पाकिस्तान की जो जड़ें हैं वो इतनी खोखली हो जाएंगी कि कोई भी इसको नुकसान पहुंचा सकता है। और आज दीगर लोग जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि दीगर तो दूर अपने लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, सियासतदान लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने मौलवी लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी चीज़ को लेकर वो आगे जनाब इसके ऊपर मजीद एतराज़ात और मजीद बातें करते हैं, और फिर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। अपने पाकिस्तान में लोगों के ऊपर वो ह्यूमन राइट्स की बात करते हुए भूल जाते हैं, इतना जुल्म और बर्बरियत करते हैं। और फिर बाकी अगर किसी दूसरे मुल्क में अगर उनके अपने किसी भाई के साथ इस तरह का मामला हो, फिर वो रोते और पीटते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आज भी अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान की सरजमीन पर ऐसे नगीने मौजूद हैं, ऐसे हीरे मौजूद हैं जो वाकई दर्द दिल रखते हैं, जो वाकई हकीकत पसंद है और वाकई वो सच का साथ देने वाले हैं। और उनको ये लगता है और उनको ये यकीन है कि पाकिस्तान में जमाती अहमद के साथ जुल्म और ज़्यादती हुई है। ये जो कानून पास किया गया पाकिस्तान में अहमद को नॉन मुस्लिम करार देने का, ये इंतहाई गैर मुनसिफाना है और गैर इंसानी है, ह्यूमन राइट्स के बिल्कुल अंगेस्ट है, कुरान और हदीस के बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह ताला इन लोगों को समझने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।